बीजेपी का मिशन दक्षिण से उत्तर हुआ तैयार। नीतीश, राहुल, केजरीवाल, ममता का प्लान फेल। 2024 में फिर आएंगे मोदी। इस प्लान का नहीं है कोई भी तोड़। बीजेपी की हैट्रिक पक्की। रजनीकांत स्टाइल में होगा दक्षिण विजय। कांग्रेस होगी चारों खाने चित। देश में लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ वक्त हो, लेकिन विपक्ष ने अभी से ही मोदी को तिबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए सियासी तैयारियां शुरू कर दी है। ये बात अलग है कि जो विपक्ष मोदी को रोकने के लिए एकजुट हो रहा था, वो खुद ही बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम हो या फिर बिहार में जारी बवाल, जिसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। बता दें, महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट भले ही बीजेपी को मजबूत करने वाली हो, लेकिन फिर भी बीजेपी किसी भी गलत फहमी में न रहकर अपने सियासी रणनीति को असली जामा पहनाने में जुटी हुई है। आपको बता दें, मिशन 2024 में बीजेपी किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि सियासी गुड़ाभाग के अलावा पार्टी अपनी चुनावी जमीन को मजबूत करने में जुट गई है, जिसकी कमान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथ में है। बीते दिनों जेपी नड्डा ने कई बड़ी बैठकें बुलाई, जिसमें से पहली बैठक 12 राज्यों के नेताओं के साथ गुवाहाटी में हुई। इस बैठक में इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और अन्य प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था, जबकि दूसरी बैठक में मिशन 2024 के लिए उत्तर के राज्यों की रणनीति पर चर्चा हुई, जबकि तीसरी बैठक में सारा का सारा फोकस दक्षिण विजय पर हुआ। बता दें, बीजेपी लोकसभा की 142 सीटों पर कब्जा करने की रणनीति पर पूरा जोर दे रही है कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में लोकसभा की 25 सीटें, जिनमें से सबसे ज्यादा 14 सीटें असम में हैं, जबकि अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में 2-2 सीटें और मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में 1-1 सीट है। पूर्वी राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, बिहार में 40, ओडिशा में 21 और झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिन पर बीजेपी का पूरा फोकस इन राज्यों की ज्यादातर सीटों को जीतने पर है। जिन 142 लोकसभा सीटों को लेकर गुवाहाटी में चर्चा हो रही है, उन पर 2019 चुनाव में एनडीए को कुल 93 सीटें हासिल हुई थी। कहने का मतलब साफ है, एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां मोदी को रोकने की रणनीति पर जबरदस्त काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी खुद को 2024 चुनाव के लिए मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई की एक अहम बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार शाम मध्य प्रदेश पहुंचे। यह बैठक इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, आगामी लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।